13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 को अधिसूचित किया, जिसके तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीम बनाने के निर्देश दिए गए। इन व्यवस्थाओं का फोकस विशेष रूप से SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों पर रहेगा। सरकार का कहना है कि यह उच्च कदम शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। हालांकि इन नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी के एक वर्ग में असंतोष है, जो इसे अपने खिलाफ पूर्वाग्रहपूर्ण मान रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ में जमकर प्रदर्शन हुआ। श्री राजपूत करणी सेना और अन्य ने जमकर विरोध किया। यूजीसी विरोध में यहाँ पर लोगों का प्रदर्शन जारी है। तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं लखनऊ का परिवर्तन चौक है। इस परिवर्तन चौक पे जो है तमाम लोग हैं जो यूजीसी बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये बिल सवर्णों के खिलाफ है। सवर्ण जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा, उनके खिलाफ झूठी शिकायतें की जाएंगी। लोग इस बिल के विरोध में सड़क पर उतर चुके हैं, विरोध कर रहे हैं। पुलिस से आप देख सकते हैं झड़प हो गई, लोग यहीं सड़क पर बैठ गए हैं और लोगों का कहना है कि यूजीसी लाओ और यूजीसी हटाओ। यूजीसी बात की जा रही है। यह प्रदर्शन राजपूत करणी सेना की तरफ से किया जा रहा है। लोग बैनर पोस्टर हैं, उसमें साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है राजपूत करणी सेना लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जिस तरीके से सनातन विरोधी सरकार हमारे शंकराचार्य जी का विरोध कर रही है, जिस तरीके से अपमान किया गया है हमारे शंकराचार्य जी का, हम ये नहीं सहेंगे। और यूजीसी में छात्रों के लिए समानता का अधिकार होना चाहिए। जिस तरीके से समानता को ये खत्म करना चाह रही है इस तानाशाह सरकार का ये रवैया हम युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सवर्ण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाई का माहौल बिगड़ेगा, सामाजिक ताना बाना खराब होगा। इसलिए हम लोग पुरजोर मांग करते हैं कि ये काला कानून वापस लिया जाए। नहीं वापस होता तो क्या करिए? नहीं वापस हुआ से सदन तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सरकार से लेके केंद्र सरकार की चूल्हे हिला देंगे। हम अगर सरकार बनाना जानते हैं तो हम सरकार गिराना भी जानते हैं। सवर्ण के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये जो कानून है, सवर्ण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा खतरा है। हमारे बच्चे शैक्षणिक माहौल में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उनके ऊपर गलत आरोप लगा के उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, उनकी परीक्षाएं बाधित की जा सकती हैं। इसलिए ये काला कानून वापस होना चाहिए। ठीक आप मेरे हाथ में ये भारत एक गजट है, गजट ऑफ इंडिया। ये आप देख रहे हैं। इसमें आप जब जाएंगे तो इसमें जात आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनपिछड़े वर्ग के विरुद्ध केवल जाति या जनजात के आधार पर है। इसमें ना विद्यार्थी जोड़ा गया है ना सामान्य वर्ग जोड़ा गया है। विद्यार्थी होता है, उसको जातियों में विभक्त करना। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद से चले थे और जातिवाद की ओर चले गए तो उसको उसमें सामान्य वर्ग करना चाहिए। भय किस बात का है? ये भय ये हमारे बच्चों के कैरियर का भय है। भाई हमारे बच्चे जब हायर एजुकेशन में जाएंगे कोई भी, अच्छा 2012 में ये था कि यदि नहीं 2012 में ये था कि यदि शिकायत झूठी पाई जाएगी तो जुर्माने और दंड का प्रावधान था, जिसको इसमें पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसमें खत्म कर दिया गया है। तो इसका मतलब कोई भी आदमी झूठी शिकायत कर देगा और अगर आज झूठी शिकायत भी पाई जाएगी तो लड़का तो परेशान रहेगा जिसके खिलाफ कंप्लेन होगी, या वो लड़की परेशान रहेगी। उसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे शिकायत करके, शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी। ये सुरक्षा कवच नहीं, ये शोषण का हथियार है। उसको लेके आप लोग देखिए यूजीसी ने 2012 में जब गाइडलाइन लाई थी तो इसमें बोला था कि कोई भी जो है झूठा आरोप लगेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा, लेकिन अब ये जुर्माने का प्रावधान इन्होंने हटा दिया। तो ऐसी क्या बात हो गई कि जो 2012 में जब गाइडलाइन आई थी तो झूठा आरोप लगाने वाले पे जुर्माने का प्रावधान था, 2026 में ऐसा क्या वोट की राजनीति इनको सरकार को करनी है कि इन्होंने जुर्माने का प्रावधान हटा दिया? तो इन्होंने जुर्माने का प्रावधान क्यों हटाया? सबसे पहली बात है झूठा आरोप बैनर पोस्टर हैं, उसमें साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है राजपूत करणी सेना लिखा हुआ है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि जातिवाद की करो विदाई, हिंदू भाई भाई। श्री राजपूत करणी सेना उत्तर प्रदेश राजपूत करणी सेना की तरफ से ये प्रदर्शन लखनऊ के परिवर्तन चौक पे किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यूजीसी मुर्दाबाद, यूजीसी का बिल हटाओ, यूजीसी लेके आओ, क्योंकि यूजीसी का बिल जो आया है वो सवर्णों के खिलाफ है। इससे सवर्ण छात्र हैं उनके खिलाफ साजिश की जाएगी, झूठे आरोप लगाए जाएंगे, झूठे मुकदमों में उनको फंसाया जाएगा। लखनऊ से अभिनेंद्र, अपना भारत टाइम्स के लिए।
इस बहस के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या दलित समुदाय द्वारा सवर्णों के खिलाफ अपराधों के कोई आपराधिक आंकड़े मौजूद है। इस पर तथ्य ये है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB अपनी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में दलित द्वारा सवर्णों पर अपराध जैसी कोई अलग श्रेणी प्रकाशित नहीं करता। NCRB केवल पीड़ित समुदाय के आधार पर आंकड़े जारी करता है, जैसे शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अपराध, न कि यह अपराधी किसी जाति से था। इसलिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली या हरियाणा जैसे राज्यों में भी दलितों द्वारा सवर्णों पर अपराधों का कोई आधिकारिक वर्गीकृत आंकड़ा NCRB में उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी ओर NCRB के आंकड़े यह जरूर बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अपराध एक लगातार सामाजिक वास्तविकता बने हुए हैं। वर्ष 2023 में देश भर में 57,789 अपराध अनुसूचित जाति के खिलाफ दर्ज किए गए, जिनमें सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार से सामने आए। जमीनी स्तर पर इसका असर विवाह और सामाजिक जीवन तक दिखता है। कहीं दलित दूल्हे की बारात रोकी जाती है, कहीं अंतरजातीय विवाह पर हमला, तो कहीं सिर्फ दलित होने के कारण सामाजिक बहिष्कार। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बारात रोकने, राजस्थान और बिहार में सामाजिक बहिष्कार तथा हरियाणा, दिल्ली क्षेत्र में अंतरजातीय विवाह को लेकर हिंसा की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। वहीं इतिहासकारों के अनुसार भारत में मध्यकालीन से ही दलित समुदाय सामाजिक उत्पीड़न का शिकार रहा है, जहां उन्हें शिक्षा, मंदिर प्रवेश और सार्वजनिक संसाधनों से दूर रखा गया। समय के साथ वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई, जिसने सामाजिक असमानताओं को और गहरा किया। आजादी और संविधान के बाद कानून बने, लेकिन सामाजिक स्तर पर टकराव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यही कारण है कि UGC के नए नियम एक तरफ दलित OBC समुदाय को सुरक्षा का भरोसा देते हैं, तो दूसरी ओर सवर्ण वर्ग में आशंका पैदा करते हैं। अब चुनौती ये है कि समानता सुनिश्चित करने की कोशिश कहीं नया सामाजिक अविश्वास न पैदा कर दे और समाधान संवाद व संतुलन से ही निकले। आपके इस खबर में क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अपना भारत टाइम्स।